तो लास्ट टाइम बच्चों हमने एक्चुअल में क्या सीखा था, डेट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। तो सुक्रोज के स्ट्रक्चर में आपने देखा था कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइंट होके आपका सुक्रोज का फॉर्मेशन कर रहा था, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम जो डाइसैक्रिडाइड्स का नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज द लैक्टोज और माल्टोज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम सबसे पहले अगर लैक्टोज की बात करें, कॉमनली कॉल्ड एज अ मिल्क शुगर, ठीक है, इसको मिल्क शुगर भी बताते हैं क्योंकि जो मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट मिल्क में प्रेजेंट होता है वो होता है लैक्टोज, इसीलिए इसको हम बताते हैं मिल्क शुगर। तो बात करते हैं कि एक्चुअल में फिर क्योंकि ये डाइसैक्रिडाइड है, तो अगर कॉमन सेंस अगर ये डाइसैक्रिडाइड होगा तो ये भी दो मोनोमरिक यूनिट ज्वाइन होके कंडेंस होके आपका डाइसैक्रिडाइड का फॉर्मेशन करेगा। फिर क्वेश्चन अराइज आता है कि लैक्टोज के केस में कौन से ऐसे दो जो मोनोमरिक यूनिट है वो आपस में ज्वाइन होके किसका फॉर्मेशन करते हैं, डेट इज द आपके लैक्टोज का। तो यहाँ पे अगर देखोगे बच्चों तो ये है बीटा डी ग्लैक्टोज, आप सिंपल में इसको बीटा ग्लैक्टोज नाम याद रखें। और जो दूसरा मॉलिक्यूल है डेट इज द बीटा डी ग्लूकोज। तो एक है ग्लैक्टोज एक है ग्लूकोज। तो लास्ट टाइम मैंने बीटा ग्लैक्टोज ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको समझाया था। दोनों के दोनों आपके क्या है, हेक्सो शुगर है। इसका फॉर्मूला भी C6H12O6 है और इसका फॉर्मूला भी सेम यही है। अंतर इस तरफ यह है कि आपको मैंने बताया था कि जो आपका ग्लैक्टोज है वो ग्लूकोज का एपिमर है एट कार्बन नंबर 2 पे, ठीक है। तो फॉर्मूला सेम है। तो यहाँ पे क्या है, ये दिस वन इज द कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लैक्टोज, 2 3 4 5 एंड 6। इन द सेम वे ये है आपके ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन नंबर ग्लैक्टोज का 1 और यहाँ पे कार्बन नंबर 4 किसका, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये देखिए OH ग्रुप, और किसका, दैट इज द ग्लैक्टोज का कार्बन नंबर 1 पे। तो यहाँ पे भी जैसे आपने लास्ट टाइम डिहाइड्रेशन रिएक्शन पढ़ी थी, तो इन द सेम वे यहाँ पे भी क्या होगा कि इसकी हाइड्रोक्सिल ग्रुप का H और इसका OH यहाँ से किसकी फॉर्म में बाहर आ जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ वाटर। मीन यहाँ पे भी ये एक टाइप की डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब रिमेनिंग क्या बच गया यहाँ पे O, तो आप देख रहे हैं दिस वन इज द O और ये नंबर 1 होगा कार्बन, ये नंबर 2, ठीक है। तो जब ये दो आपस में फिर इस बॉन्ड के साथ लिंक्ड हो जाएंगे तो बच्चों यहाँ पे क्योंकि कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पे कार्बन नंबर 4 है, तो इस वाले बॉन्ड के लिए हम टर्म यूज करेंगे ग्लाइकोसिडिक 1,4 बॉन्ड या 1,4 लिंकेज, ठीक है। ओके, सो दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लैक्टोज व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 मोनोमरिक यूनिट, वन इज द ग्लैक्टोज एंड अनदर इज द ग्लूकोज, ठीक है। तो हम बता सकते हैं इट इज द फॉर्मेड बाय द कंडेंसेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड 1 ग्लैक्टोज मॉलिक्यूल। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और एक ग्लैक्टोज का मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन होके आपके लैक्टोज का फॉर्मेशन करता है, ओके। इसी तरीके से मैंने बताया कि जो यहाँ पे बॉन्ड बना, तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 किसका टेक पार्ट कर रहा है, सो दिट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन द C1 ऑफ ग्लैक्टोज, है ना, एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। तो इसीलिए इस वाले बॉन्ड के लिए हम टर्म यूज करेंगे क्योंकि बीटा है ना दोनों के दोनों, तो टर्म आ जाएंगे बीटा 1,4 लिंकेज या बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब मैं आपको रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्लियर करूंगा तो तब ये टर्म क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए आप इतना याद रख लीजिए कि लैक्टोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये क्या एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ओके। सो दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ द व्हाट, ठीक है, आपका लैक्टोज का। अब जो लास्ट वाला है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, कॉमनली कॉल्ड एज द माल्ट शुगर, इसको माल्ट शुगर भी बताते हैं। और इसका रीजन ये है क्योंकि माल्ट शुगर इसलिए बताते हैं क्योंकि इसकी जो अकरेंस होती है दैट इज द माल्टेड ग्रेन ऑफ बैरले जर्मिनेटिंग सीड्स एंड टिश्यूज, ठीक है, जहां पे इसका जो है अकरेंस होता है किसका, माल्टोज का, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज द माल्ट शुगर। तो आप देखेंगे कि जैसे स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्लूकोज और दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है। देखो यहाँ पे एक ग्लैक्टोज था एक ग्लूकोज था, पीछे वाले केस में जब हमने सुक्रोज पढ़ा था वहां पे एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में लिंक्ड कर रहे हैं। तो ये भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये भी ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 होगा, ये इस ग्लूकोज सेकेंड का कार्बन नंबर 4 होगा। तो यहाँ पे भी बच्चों सेम ऐसा होगा कि
इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप का H और इसकी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो वाटर की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। देख रहे हैं वाटर की फॉर्म में बाहर आ रहा है, प्लस लिखा है यहाँ पे। और फाइनली ये भी लिंक्ड होंगे। अब जैसे यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 4 होगा, तो जो नेचर ऑफ लिंकेज होगा माल्टोज के केस में, जैसे यहाँ पे आपका जो बॉन्ड था 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, इन द सेम वे आपके किसके स्ट्रक्चर में, माल्टोज के स्ट्रक्चर में भी जो बॉन्ड बनेगा दैट इज द 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है ना। सो द फॉर्मेशन ऑफ माल्टोज इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा ग्लूकोज। ये दोनों के दोनों ही अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप बिलो द रिंग होगा तो तब उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं अल्फा, अगर अबो द रिंग होता तब आप इसके लिए टर्म यूज करते हैं बीटा। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज है। ठीक है, और इनके केस में जो बॉन्ड बना बच्चों यहाँ पे दैट इज द 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हुआ, रिमूव हुआ। द इंडिविजुअल ग्लूकोज मॉलिक्यूल हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आल्सो नोन एज द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो जो बॉन्ड यहाँ पे डेवलप हो रहा है, चाहे यहाँ पे बन रहा है चाहे यहाँ पे, तो बच्चों इसके लिए हम बताते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, तो आप देख रहे हैं कि माल्टोज किससे बना, 2 अल्फा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से जुड़ के बना। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज एक मोनोमरिक यूनिट है, तो जब 2 मोनोमरिक यूनिट जुड़ते हैं तो तब बच्चों आपको क्या बनता है, डाइसैक्राइड बनता है। यहाँ पे क्या हुआ कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन C1 ऑफ फर्स्ट ग्लूकोज, आप देख रहे हैं दिस वन इज द C1 ऑफ फर्स्ट ग्लूकोज एंड द C4 ऑफ सेकंड ग्लूकोज। और ये देखिए अब C4 ऑफ किसका, सेकंड ग्लूकोज के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसलिए इस क्योंकि अल्फा ग्लूकोज से, तो इसलिए इस बॉन्ड को नाम देंगे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, दैट्स व्हाई द लिंकेज इज कॉल्ड एज द अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब मैंने अभी बताया कि इस माल्टोज को कॉमनली कॉल्ड एज द माल्ट शुगर भी बताते हैं, तो इसीलिए क्योंकि ये मोस्टली इसका जो अकरेंस होता है दैट इज इन द माल्टेड ग्रेन ऑफ बैले एंड द जर्मिनेटिंग सीड एटसेट्रा। और जैसे आपने लास्ट टाइम लैक्टोज और सुक्रोज के लिए टर्म की रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो बच्चों याद रख लीजिए माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। क्या है, इट इज अ एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। सो अभी तक बच्चों हमने अगर देखा तो कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्रिहाइड को भी कंप्लीट कर लिया है। आपके ओलिगोसेक्रिहाइड में जो मोस्ट कॉमन जो हमें पढ़ना था दैट इज द डाइसेक्रिहाइड को भी कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट में मैं अब आपका इसका एक ही जो लास्ट क्लास है दैट इज द पॉलीसेक्रिहाइड, पॉलीसेक्रिहाइड को आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। और उसमें बच्चों हमें मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल हैं, जैसे उसमें हमें स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। तो आने वाली क्लास में मैं पॉलीसेक्रिहाइड को आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।